हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। गुड रिटर्न्स पर सौदा खरा खरा देख रहे हैं आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है क्योंकि 23 जुलाई को यानी कि अगले हफ्ते मंगलवार को मोदी गवर्नमेंट 3.0 का बजट पेश होने वाला है। बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं जो इंटरिम बजट में उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन वो इस बार के फुल बजट में अनाउंसमेंट्स की उम्मीद हो रही है। लेकिन बाजार में एक गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये गिरावट क्या कुछ संकेत देती है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आज के सौदा खरा खरा के एपिसोड में बात करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिन पर आप लोग दांव लगा सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आप लोगों के जो सवाल हैं आप लोगों ने हमसे किए हैं, उन सवालों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने आज के आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ सौदा खरा खरा में मिस्टर रवि सिंह जुड़ गए हैं जो कि सीनियर मार्केट एक्सपर्ट हैं और इस शो में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगी। बजट से पहले क्या कुछ स्ट्रैटेजी आप लोगों को अपनानी चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मुझे फिर से यहाँ पर भावना एक बार बुलाने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपका स्टॉक से जुड़ा हुआ कोई सवाल है या आपकी कोई क्वेरी है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई, तो आप हमसे 9354831271 पर पूछ सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम लोगों से पूछ सकते हैं। आपका नाम, आपकी लोकेशन, जहां आप रहते हैं और साथ ही अपना सवाल, इस तरीके से आप व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों से जुड़ सकते हैं। रवि जी, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे शुक्रवार को और मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगला हफ्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट पेश होने वाला है। एनएसई पर अगर हम लोग देखें तो करीब 2109 ऐसे शेयर्स हैं जिनमें दबाव देखने को मिला। सिर्फ 450 शेयर्स में बढ़त देखने को मिली है। आईटी को छोड़कर अगर हम बात कर ले तो मेटल्स हो या फिर पीएसयू हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, इनमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो सर, इसको हम लोग एक हेल्दी करेक्शन माने या फिर हम इसको एक सामान्य मुनाफा वसूली माने या फिर ये एक बड़ी गिरावट का संकेत है? भावना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इस समय चाहे ऑटो, सीमेंट, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, बैंक, आईटी, मीडिया, मेटल, सभी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और सिर्फ एक काउंटर है जो कि आज भी थोड़ा पॉजिटिव हैंड पे खड़ा रहा, वो रहा सिर्फ एफएमसीजी। तो कहीं ना कहीं से ये दिखाता है कि जो मार्केट की रैली विदाउट स्टॉप जो है वो कंटिन्यू रन करती जा रही थी। और कल जिस तरीके से हमने थर्सडे के सेशन में एक अच्छी खासी अपवर्ड ट्रेंड देखा था, उसके बाद आज प्रॉफिट बुकिंग आना ये एक हेल्दी संकेत है। इसमें कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमें शायद कहीं ना कहीं से आदत पड़ गई है मार्केट को कंटिन्यू अप देखने की। और जब प्रॉफिट बुकिंग दिखती है तो लाल रंग जो है वो अब बहुत खतरनाक लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस लाल रंग से घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप को थोड़ा रंगने की जरूरत है। क्योंकि अभी बजट के हलवे का तड़का लगना बाकी है और उसके बाद मार्केट में वापस से एक जो मोमेंटम है वो गेन करता हुआ नजर आएगा। लेवल्स का ध्यान रखें। पिछले बार भी मैंने जब लेवल्स बताए थे, आपको अगर याद हो, तो यही बताया था कि जब तक 24,400 के 300 के नीचे लेवल नहीं जाते हैं तब तक इसको गिरावट नहीं, मुनाफा वसूली मानिए। अब डरने की जरूरत नहीं है सेक्टर स्पेसिफिक। अगर आप बने हुए हैं, आज मुनाफा वसूली देखा, गलत जगह फंसे हैं, तो फिर सोल्यूशन के लिए आपका ये एपिसोड बैठा हुआ है जिसमें कि आपको सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बची है। और 450 400 तक के लक्ष्य एक बार आपको देखने को मिल सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी ही रखेंगे। और रही बात बजट की, तो बजट के मंडे के सेशन में जो भी प्रॉफिट बुकिंग है वो आपको और देखने को मिल सकती है। लेकिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगला हफ्ता बजट के बाद फिर से एक अग्रेसिव अपट्रेंड की तरफ मूव करेगा। डरने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, स्टॉक से जल्दबाजी में मत निकलिए और समय दीजिए। बिल्कुल, यानी कि हम इसको एक सामान्य मुनाफा वसूली के तौर पर देख सकते हैं। बजट से पहले निवेशकों में हालांकि थोड़ा सा डर है, लेकिन उनको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। तो रवि जी, चूंकि बजट पेश होने वाला है 23 जुलाई को, तो अगले हफ्ते निवेशक क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं और अगले हफ्ते मार्केट से क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? क्या कुछ टारगेट्स आप देना चाहेंगे? देखिए, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है। मल्टीपल स्ट्रैटेजी का मतलब है, मैं एक एक करके आता हूं। अगर आप पहले, सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो आम आदमी हैं, जो सिंपल स्टॉक्स को लेकर प्ले करते हैं, तो देखिए, मैं नंबर बोलता हूं, सेक्टर बोलता हूं, आप स्टॉक्स को बाद में सिलेक्शन पे रखेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टॉक है यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूसरा स्टॉक है बैंकिंग का, तीसरा सेक्टर है यहां पर फार्मा का, चौथा सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो वो है पावर का, और पांचवें सेक्टर की बात करता हूं तो वो है डिफेंस का, और छठे सेक्टर जो कि आज थोड़ा सा
वापस से रिटर्न दिखा रहा था, रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, वो है रेलवे का। तो ये 6 ऐसे चमत्कार आपको दिखाई देंगे जो कि इन सेक्टर में मूवमेंट लेकर आएंगे। अब इनके स्टॉक्स की चर्चा तो हम लोग आगे करेंगे, तो ये वही कैश वालों के लिए जो कि सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग रखना चाहते हैं, तो इनमें डरने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन ट्रेडर के लिए। देखिए इस समय आप अगर स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आईटीसी, इन्फोसिस में आपने देख लिया, अब टीसीएस में देख लीजिए, या फिर अगर आप दिग्गज स्टॉक की तरफ जाएं तो डीएलएफ या फिर निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से 3 से 4 स्टॉक की बास्केट बनाकर उनकी एट द मनी का मतलब होता है जो प्राइस चल रहा है उसके पास वाली स्ट्राइक के कॉल और पुट दोनों को मंडे को बाय करके चलें, और ट्यूसडे को जब बजट हो जाता है 12 बजे के बाद बेच लें। मुझे लगता है कि आपको जरूर यहां पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। मार्केट आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव दोनों केस में पाएंगे। अब आ जाते हैं निफ्टी और इंडेक्स वालों के लिए। देखिए अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो थोड़ी दूर की रेंज देखिए, यानी कि 24,800 अप साइड पे और लोअर साइड पे 24,300। इनके अगर आप एट द मनी आउट ऑफ द मनी को सेल करके अगर बैठते हैं तो थोड़े मिलने के चांसेस हैं, लेकिन रिस्क उतना ही बराबर का होगा। तो फिलहाल ये तीनों स्ट्रैटेजीज बजट के हिसाब से हैं और आप इनको एप्लीकेशन करके आप अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। बिल्कुल, तो ये जो 3 स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं अगले हफ्ते के लिए खास तौर पर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है, बजट पेश होने वाला है, बजट से आई एम श्योर निवेशकों की बहुत ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो इस वजह से कॉपी पेन लेकर अगर आप बैठ गए हैं तो ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स बताए गए थे आप इनको नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये अगले हफ्ते बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। सर, बजट से पहले जैसे आपने भी जिक्र किया कि एफएमसीजी सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनमें एक यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है और फोकस में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में एफएमसीजी पर आपकी क्या कुछ राय है, क्या करना चाहिए निवेशकों को? देखिए बजट से रिलेटेड एक स्टॉक हमेशा भावना जी होता है, उसका नाम है आईटीसी, दूसरे का नाम है यहाँ पर देखें तो मारिको, और तीसरे का नाम है गोदरेज कंज्यूमर, और चौथे का नाम देखते हैं तो वो है एवरेस्ट। इनमें प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी दिखी है। और एक और स्टॉक याद आ रहा है तो मैं उसको भी नाम ले लेता हूं, अगर जो लोगों का इंटरेस्ट हो, वो है कोलपाल। ये ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें कि करेक्शन पे ऐड ऑन करना चाहिए, और बजट के टाइम पे इनमें एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। अब आज चूंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहा तो अच्छी बात है, हैप्पी होना चाहिए कि कम से कम करेक्शन मिल रहा है, नई स्ट्रैटेजी बनाने का मौका मिलेगा, तो इन पे आप फोकस बनाकर चलें। मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स पे अच्छा खासा दमखम है, और 3 से 5% की रैली बजट में बहुत आसानी से देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ इनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो ये दोनों तड़का जो है वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सर, बजट से पहले कौन से ऐसे सेक्टर्स और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिन पर दांव लगाया जा सकता है? देखिए शेयर तो सेक्टर तो मैंने 6 सेक्टर को कंसीडर करके अभी आपको बताया था, जिसमें कि हमने रेलवे, आई रेलवे और डिफेंस, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और एफएमसीजी, इन काउंटर्स को रखा था, लेकिन इन सेक्टर्स को रखा था। लेकिन जब स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते हैं तब मुझे लगता है कि इस सेक्टर से दो दो स्टॉक्स आप आराम से बाय करके चल सकते हैं। और जो टॉप के दिग्गज के जो लीडिंग स्टॉक्स हैं इन सेक्टर से, जैसे अगर मैं रेलवे काउंटर की बात करूं तो आपने एरिकॉन देखा है, टेक्स इंफ्रा देखा है, ये लीडिंग काउंटर हैं। अगर आप डिफेंस काउंटर पे जाते हैं तो बीईएल और एचएएल में चूंकि जिस हिसाब से पैनिक सेलिंग आई है, लोग भागना शुरू कर रहे हैं। अरे डरना क्या है, ये थोड़ा बहुत करेक्शन तो आएगा ही आएगा। जब 3300 से 4000 5000 का स्टॉक पहुंचता है तब तो आप डरते नहीं है, लेकिन अगर 5000 से थोड़ा सा 200 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग आती डर जाते हैं। क्या डरना है? तो मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक्स में आपको यहाँ पर एडिशन करना चाहिए। एफएमसीजी के स्टॉक्स का हमने नाम ले ही लिया। बैंकिंग काउंटर पे आ जाते हैं तो सिर्फ दिग्गज स्टॉक पे बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई को यहाँ पर फोकस करके चलें, और इसी तरीके से आप अपनी पोजीशंस को बनाएं जो कि बजट में आपके पोर्टफोलियो पे बड़ी चमक बनाकर रखेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हम लोगों से ये बताने के लिए। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग अपने दर्शकों के सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। जो हमारे दर्शकों ने हमसे सवाल पूछे हैं
दर्शकों से एक बार मैं फिर से अपील करना चाहूंगी कि अगर आपका स्टॉक से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप अपने नाम, अपनी लोकेशन के साथ 9354831271 पर हम लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। सर, अगर हम अपने लास्ट एपिसोड की बात करें तो दर्शकों का बहुत प्यार हम लोगों को मिला है। तकरीबन 700 के आसपास हम लोगों को व्हाट्सएप पे सवाल रिसीव हुए हैं। और अगर हम कमेंट्स की बात करें तो अगेन हमारे पास कम से कम 1.5 से 2 हजार के बीच में हमें कमेंट्स आए हैं हमारे लास्ट एपिसोड्स पर। सो आप लोगों के इस प्यार और विश्वास के लिए बहुत शुक्रिया। अब वक्त है आप लोगों के सवाल लेने का। आप लोगों ने जो भी सवाल पूछे हैं, पहला जो सवाल है वो सुधीर का है, रायबरेली से है। पूछ रहे हैं गेल को इन्होंने खरीदा है 233 के भाव पर। इसमें पूछ रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। देखिए, आज गेल में प्रॉफिट बुकिंग आई है 220 का, एक बॉटम बनाया, अच्छा स्टॉक्स है। और मुझे लगता है कि आपको अभी 255 के टारगेट के लिए रखना चाहिए। 215 के आसपास आता है तो दोबारा और बाय करके एवरेज अच्छा कर लीजिए। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 205 के स्टॉप लॉस से 255 के टारगेट के लिए वेट करिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है हंसराज सिंह पूछ रहे हैं और IRFC पे आपकी गाइडेंस जानना चाहते हैं। 200 शेयर्स वो खरीदना चाहते हैं, क्या उनको 200 के प्राइस पे खरीदना चाहिए? क्या कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे सर IRFC के शेयर पे? देखिए, बिल्कुल आपका सही आकलन है और मुझे ऐसा लगता है कि 200 के आसपास, 200 से 190 के बीच में आपको खरीदना चाहिए। टारगेट 235 रुपए का होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर 180 रुपए का लेकर चलिए, तो अच्छा आकलन है। बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करिए। खरीदारी करने की आपको सलाह दी जा रही है। स्टॉप लॉस आपको 180 का बताया जा रहा है। अगला जो सवाल है डॉक्टर MU सिद्दीकी का है। आपका प्रोग्राम गुड रिटर्न्स बहुत ही यूजफुल है, ज्ञानवर्धक है। रवि सर इज ग्रेट, उनके एडवाइस से जो मैंने शेयर लिया था उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। सर, अब आपकी एडवाइस जानना चाह रहे हैं ये स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी का। इनके पास 738 के प्राइस पर 100 शेयर्स हैं और इस शेयर का फ्यूचर आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, स्टर्लिंग को इस समय अगर मैं देखता हूं तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है लंबे समय के लिए थोड़ा सा अभी वेट कर लें। नहीं तो यहाँ से मूव करके आप SJVN पर यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। फिलहाल अभी अगर देखते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। बिल्कुल, आप इस शेयर में बने रह सकते हैं, ये एडवाइस आपको रवि जी दे रहे हैं। अगला जो सवाल है वो अनिका का है। सबको सर कॉम्प्लीमेंट दे रही है, रवि सर आपका मार्गदर्शन अद्भुत है। आपने कहा था 230 तक आएगा इरडा का शेयर, 109 पे इन्होंने खरीदा है, 1656 इनके पास शेयर्स हैं, 240 अचीव हो गया है और यहाँ पर कंसोलिडेटेड हो रहा है। क्या करना चाहिए? और 50,000 वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं शॉर्ट टर्म के लिए। कहाँ करना चाहिए उनको, क्या करना चाहिए? सर गाइडेंस दीजिए। देखिए, मौका तो आपको मिला था, आपने थोड़ा लिया लेकिन मिस कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से वेट कर लीजिए। 255 260 के बीच में इस स्टॉक को बिल्कुल एवरेज करिए। 330 का लक्ष्य है आने वाला, तो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। और अभी फिलहाल वेट करिए और धीरे धीरे करके डिप पे एवरेज करिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है अमित शर्मा का है। पूछ रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस के 625 की खरीद पर 290 इनके पास शेयर्स हैं, इनको लॉस हो रहा है, कृपया सलाह दें। देखिए, फिलहाल सलाह यही है कि अब हाथ जोड़ लीजिए, नहीं तो अभी आपका लॉस और बढ़ेगा। स्टॉक की बात करें तो अभी ये स्टॉक में थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। 450 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक से निकलकर आप यहां पर दूसरा स्टॉक ले लीजिए। पहला स्टॉक है SCI, उसको आप ले सकते हैं। जो कि इस लेवल पर है, वापस से आप साइड देखते हैं तो 380 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, तो यहां पर आप उसको ले लीजिए। बिल्कुल, तो आपको ये शेयर खरीदने की सलाह दी जा रही है। अगला सवाल राहुल का है, झारखंड से है। और सर 3 इनके पास शेयर्स हैं, जिसमें एक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी एवरेज बाइंग प्राइस 579 रुपीज है, क्वांटिटी इनके पास 73 है। इसके बाद अगला जो शेयर है वो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का है। एवरेज बाइंग प्राइस इनका 1492 रुपीज है, क्वांटिटी इनके पास 31 है। अगला जो शेयर है वो IEX का है। एवरेज बाइंग प्राइस इनकी 266 है और क्वांटिटी इनकी 302 है। सर आपकी सलाह चाहते हैं। तीनों स्टॉक्स पे एक बार को आपको एग्जिट होना पड़ेगा। यहाँ पर 2 स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ। पहला स्टॉक है एरिकॉन, जो कि 315-16 के पास चल रहा है, इसको आप ले लीजिए। दूसरा स्टॉक यहाँ पर है IRFC, जिसकी अभी हमने चर्चा करी थी। 203 205 के बीच में खरीदारी कर लीजिए, लेकिन उन तीनों स्टॉक से यहाँ पर निकल कर इन दोनों स्टॉक में अपना पोजीशन को स्विच कर लीजिए। बिल्कुल, तो आप अपनी पोजीशन को स्विच कर सकते हैं। अगला जो सवाल है नैन्सी का है
और नैन्सी कह रही है कि सर की और इस शो की बहुत बड़ी फॉलोवर हैं, सारे एपिसोड्स देखती हैं। थैंक यू सो मच नैन्सी जी, हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। फिलहाल इनके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 100 शेयर्स हैं, 92 पे इन्होंने खरीदे हैं। इसके बाद इनके पास साउथ इंडियन बैंक के शेयर हैं, जो इन्होंने 530 खरीदे हैं 33 रुपीज पर। और फिर इनके पास है एनएमडीसी के शेयर, 255 शेयर्स हैं 191 रुपए के भाव पर। अब ये जानना चाह रही हैं 4 से 6 महीने के लिए इनके पास ये होल्ड कर सकती हैं। ये जानना चाह रही हैं कि कब कितना क्या प्रॉफिट हो सकता है। देखिए अभी बिल्कुल इन सारे स्टॉक्स में बने रहिए, निकलने की जरूरत नहीं है। जहां तक आईडीएफसी फर्स्ट की बात करें, 76 रुपए चल रहा है, जल्दी आपको 88 रुपए तक जाते हुए लेवल्स नजर आएंगे। और स्टॉक्स आपने बहुत बढ़िया चूज किए हैं, पेशेंस रखिए। आपने 6 महीने रखा है तो 6 महीने तक देखना बंद कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक्स आपको कम से कम 22 से 25% के रिटर्न दे कर जाएंगे। तो फिलहाल बने रहिए, डटे रहिए और घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला जो सवाल है वो फैजल का है, नए नए इन्वेस्टर हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। कह रहे हैं कि 23 दिसंबर से इन्होंने इन्वेस्टिंग करनी शुरू की थी और आपको और इस शो को फॉलो कर रहे हैं पिछले जब से ये शो शुरू हुआ है। और ये जानना चाह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे, इनके पास 266.44 रुपीज पर 30 शेयर्स हैं। ये कह रहे हैं कि 6 मंथ्स का व्यू क्या रहेगा, इनको क्या करना चाहिए। देखिए 30 शेयर हैं, 10-15 शेयर और खरीद लीजिए 251 रुपए के भाव पे। टारगेट की बात करें 290 का टारगेट है, इसलिए बने रहिए। बढ़िया बैंक का शेयर लिया है, अच्छे फंडामेंटल हैं और टेक्निकल चार्ट पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, बट डरने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। तो आपको और ज्यादा शेयर्स इसमें खरीदने की सलाह दी गई है। अगला सवाल है, राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने कैनफिन होम के 892 के भाव से इन्होंने शेयर्स लिए हैं। अगला इन्होंने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर लिए हैं 787 के भाव से। कितने शेयर्स लिए हैं, क्वांटिटी इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ये प्रॉफिट इन शेयर से कैसे कमाए। देखिए शॉर्ट टर्म में अभी प्रॉफिट कमाने के लिए तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म निवेश रखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी फिलहाल स्टॉक्स चूंकि ठीक हैं, बहुत ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर अभी बने रहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम दीजिए जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। बट शॉर्ट टर्म में अभी चूंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है तो थोड़ा सा इधर उधर का आपका मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अभी फिलहाल थोड़ा सा समय यहाँ पर और आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। अगला सवाल है हिमाद्री शेखर नंदा का, और स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन को पूछा जाए। सर आपकी रिक्वेस्ट पूरी हुई, ये सवाल हम लोग पिक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हम लोगों से जुड़े रहने के लिए। डालमिया भारत के इनके पास शेयर्स है 100 और 1965 पे इन्होंने ये खरीदे हैं और इनके पास ये 28 फरवरी 2024 से ये शेयर है। अब ये पूछ रहे हैं कि इस शेयर को इनको होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। कोलकाता से बात कर रहे हैं। देखिए अब आप मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको स्टॉक से निकलना चाहिए। हमने बड़ी स्टॉक्स की चर्चा करी है, आप उनमें से किसी भी स्टॉक पे मूव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इससे एक बार को आप निकल जाइए। तो आप इस शेयर से एग्जिट हो सकते हैं। काफी सारे शेयर्स हैं जो इस शो के जरिए आपको रिकमेंड किए जाते हैं, काफी अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। इस शेयर से आप फिलहाल के लिए निकल सकते हैं। अगला है दिलीप कौल पूछ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर स्टार्टिंग दिस नाइस प्रोग्राम सौदा खरा खरा। थैंक यू सो मच दिलीप जी हम लोगों के साथ बने रहने के लिए। ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के, इनके पास 41 शेयर हैं एट द प्राइस ऑफ 2615। 2-3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको होल्ड करना चाहिए। अपसाइड टारगेट वापस से 2800 तक देखने को मिलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और किसी की मत सुनिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है लेकिन स्टॉक में अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बाकी है। तो इसमें मोमेंटम अभी बाकी है, होल्ड करने की आपको सलाह दी गई है। थैंक यू सो मच अपना सवाल पूछने के लिए। अगला जो सवाल है सौमित्रा का है, वेस्ट बंगाल से ये बात कर रही हैं। और आई वॉच योर एवरी शो। आपको और रवि जी को मेरा बहुत नमस्ते। नमस्ते सौमित्रा जी हम लोगों के साथ बने रहने के लिए। इनके पास 4 शेयर्स हैं। एक है एंड्योरेंस ट्रेक का जिसका बाय प्राइस इनका है 2650, क्वांटिटी है इनके पास 15। अगला जो इनके पास शेयर है वो है एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज का। बाय प्राइस है इनका 58.59, क्वांटिटी है इनकी 623। अगला जो इनके पास शेयर है डेटा पैटर्न्स का है, बाय प्राइस 3014 रुपीज,
क्वांटिटी है 10। इसके अलावा जो शेयर है इनके पास टीटागढ़ का है, बाय प्राइस है इनका 1789, क्वांटिटी है इनके पास 30। पूछ रही है कि क्या करना चाहिए, एंड प्लीज मेरी क्वेरी आप अपने शो में शामिल कीजिए। आप जी, आपकी क्वेरी को हम लोग जरूर जानने की कोशिश करेंगे रवि जी से। रवि जी, क्या करना चाहिए इन 4 शेयर्स में? देखिए, वैसे तो दो शेयर तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें कि आपका इस समय देखते हैं तो टीटागढ़ और दूसरा अगर डेटा पैटर्न। लेकिन फिर भी अभी चूंकि मोमेंटम में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा समय दीजिए और एंडोरटेक और दूसरे स्टॉक को भी यहाँ पर अभी कंटिन्यू रखिए। कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कम से कम 3 महीने का अगर समय देंगे तो ये अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, बने रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ऊपर और नीचे दोनों साइड के लेवल देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टॉक्स अच्छे हैं। तो आपने अच्छे स्टॉक्स को चूज किया है और उनको बने रहने की आपको सलाह दी जा रही है। अगला सवाल है रोहित चौधरी का, कोलकाता से हैं। पूछ रहे हैं कि आदित्य बिरला कैपिटल की इनके पास 1000 शेयर्स हैं, एवरेज प्राइस है 226। इसके अलावा कैनरा बैंक के इनके पास 1000 शेयर्स हैं, एवरेज प्राइस है इनका 118 का। 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूं, इनको रखना है कि सेल करना है? या फिर सर आप ये भी एडवाइस दे सकते हैं कि 5 लाख इनको इन्वेस्ट करने हैं, वो कहाँ कर सकते हैं? देखिए, इन दोनों स्टॉक्स में तो बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, लेकिन 5 लाख जो आपको निवेश करना है उसके लिए मैं कुछ शेयर बता देता हूं जिनमें कि आप फोकस रखें। पहला शेयर मैंने आज बताया था SCI, दूसरा आपको बता रहा हूं KNR कंस्ट्रक्शन, और तीसरा शेयर बता रहा हूं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा। चौथा शेयर अगर आप देखते हैं तो मैं बता रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया। और पांचवें शेयर की बात करूं तो वो है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और छठा शेयर अगर देखते हैं तो वो है गेल। तो इन 6 शेयरों में आप 5 लाख रुपए एक डिवाइडेड 5 लाख कैलकुलेटर में लिखिए, उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए और इन 6 शेयर में डाल दीजिए। तो आपके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी है, और वेट करिए, बढ़िया प्रॉफिट देंगे, जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। जो भी शेयर्स आपको रिकमेंड किए गए हैं आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 लाख रुपए हैं, आपको जो 6 शेयर्स बता गए हैं इक्वली इक्वली डिवाइड कर दीजिए और कुछ टाइम तक के होल्ड कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा खासा इसमें मुनाफा जरूर होगा। अगला और आज का आखिरी सवाल है हमारा, सुजीत साहू पूछ रहे हैं, जब से आपका चैनल स्टार्ट हुआ है तब से मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आपने बहुत अच्छा नया कार्यक्रम शुरू किया है, थैंक यू सो मच। आपका प्यार और आपका विश्वास ही है कि हमने रवि जी को अपने शो पर हम लोग लेकर आए और इस नए शो की हमने शुरुआत की है ताकि आप लोगों की मदद कर सके। क्योंकि ये जो शो है ये डेडिकेटेड है हमारे दर्शकों के लिए कि जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उनको कोई भी समस्या आती है, कोई उनका सवाल होता है, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हम इस शो के जरिए हम क्लियर कर सके। अब इनका सवाल ले लेते हैं। इनके पास है ABFRL, इसके शेयर्स हैं 330 के रेट में, इन्होंने 100 शेयर्स लिए हैं। शॉर्ट टर्म व्यू में इनको क्या करना चाहिए? देखिए, ABFRL को अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म में लिया हुआ है तो अभी फिलहाल तो वेट कर लें। 326 रुपए तक का जो है वो टारगेट अचीव होता हुआ आ सकता है, और 312 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर अभी आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो होल्ड करने के लिए आपको सलाह दी गई है। दर्शकों से एक बार फिर से मैं गुजारिश करना चाहूंगी, आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर आपका स्टॉक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप अपने नाम अपनी जगह के साथ साथ में आप ये भी मेंशन कीजिए कि कितनी क्वांटिटी में आपने शेयर खरीदे हैं और कितने के भाव पर आपको खरीदे, ताकि आपको ठीक तरीके से एक अच्छी तरीके से आपको पूरी एडवाइस मिल सके। नंबर है 9354831271, जिस पर आप अपना मैसेज करके व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब अपने हम लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, आईपीओ की बात करेंगे। और आज हम लोगों ने सिर्फ एक ही आईपीओ पिक किया है, वो है सेंस्टार लिमिटेड का। आज 19 जुलाई से वो ओपन हो चुका है और काफी ज्यादा चर्चा में भी है, तो हम लोग इसी पर रवि जी का व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिटेल्स में कंपनी और इनके आईपीओ के बारे में बता देती हूँ। तो कंपनी ने अपने शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए पर इक्विटी शेयर तय की है। कंपनी का जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो 90 से लेकर 95 रुपीज के बीच में तय किया गया है। कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत में फूड, एनिमल न्यूट्रिशन और दूसरे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए प्लांट बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट सोल्यूशन के मेजर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है।
19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। और 150 इक्विटी शेयर्स के लिए आप मिनिमम इसमें बोली लगा सकते हैं। उसके बाद 150 इक्विटी शेयर्स के मल्टीपल में बोली लगाई जा सकती है। और आईपीओ के जरिए कंपनी का जो प्लान है वो 510 करोड़ रुपए जुटाने का, यानी कि इश्यू साइज जो है वो 510 करोड़ रुपए का है। तो सर, सेंस्टार आईपीओ काफी ट्रेंड में है, इस पर आपकी क्या कुछ सलाह है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर नंबर्स को देखा जाए तो नंबर्स काफी अच्छे हैं, और जिस हिसाब से सेल है उसके हिसाब से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है। और इस परसेंटेज को देखते हुए, चूंकि यहाँ पर अभी स्टॉक एक अच्छे स्ट्रक्चर में है, रेंज जो है वो 90-95 के बीच में जो मिल रहा है उसमें आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्टॉक से एक बार लिस्टिंग गेन के साथ में मुझे लगता है कि शायद थोड़ा ज्यादा यहाँ पर आपको मिलने के चांसेस हैं, तो आपको जरूर यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल, तो अप्लाई करने की आपको सलाह दी जा रही है। और अगर आपका कोई भी सवाल है, चाहे वो स्टॉक से जुड़ा हुआ है, चाहे आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ है, तो आप 9354831271 पर जाकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपका नाम, आपकी लोकेशन, आपका स्टॉक जो भी स्पेसिफिक आपके पोर्टफोलियो में शामिल है, या कुछ आप नए इन्वेस्टर हैं तो स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं, कहाँ आपको निवेश करना चाहिए, तो आप व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच रवि जी, हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए और इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे दर्शकों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ बने रहिए। और बजट पर बहुत जल्दी हम रवि जी के साथ एक और एपिसोड करेंगे। बजट स्पेसिफिक अगर भी आपका कोई सवाल है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।